अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ एक पोल्ट्री फार्म है और बिल्कुल जदीद किस्म का। हमारे एक दोस्त हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, और मुझे ख़ुद भी काफ़ी इश्तियाक था, इनसे काफ़ी दफ़ा बात होती रही, तो मसरूफियत कुछ ऐसी थी। चूँकि ये जो काम कर रहे हैं उसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि हमारे आस न्यूज़ पे जो प्रोग्राम चलता है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहैज़ है साकी, क्योंकि इन्होंने अपने बलबोते पे हैं, नौजवान हैं, यंग हैं, और इन्होंने ये शुरू किया। कैसे इनके जहन में ये बात आई और आज ये कहाँ खड़े हैं और क्या समझते हैं। और चूँकि कोरोना की वजह से वैसे भी काफ़ी लोग तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, स्पेशली जो मुलाजिम लोग हैं और प्राइवेट लोग जो हैं उनका भी यही हाल है। और हमारा एरिया चूँकि ऐसा है कि यहाँ अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ये एक मोटिवेशन वीडियो भी होगी लोगों के लिए, ताकि वो भी आएँ और भरपूर ये उनकी हेल्प भी करेंगे, चूँकि पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शहबाज़ हमें टाइम देने के लिए और आपकी मेहमान नवाजी के भी के लेके हमें वहाँ से आए। और क्या कहेंगे शहबाज़, आपने कब ये शुरू कब किया था? सर मैंने तो ये तकरीबन 2.5 साल हो गए। बस हमने वो नॉर्मली हमने देसी मुर्गी का वो आइडिया लेके आए हम कि हम देसी अंडा अपने वो इलाके में बेचेंगे बस। लेकिन वो प्रॉपर 1.5 साल काम करने के बाद हमें वो समझ में आया कि हमने RIR एस्ट्रोलैब का फार्मिंग करना है। तो बस 1.5-2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह RIR एस्ट्रोलैब का फार्मिंग कर रहे हैं। अभी आप कहाँ खड़े हैं, यानी डे फर्स्ट जब आपका था वो और आज आप, मतलब अगर मैं परसेंट के हिसाब से कहूँ तो आप क्या समझते हैं कितने परसेंट आपने अपने गोल्स जो है वो अचीव कर लिए होंगे? बस 2 साल पहले जो था हमारा ये एक ही फार्म था, हमने वो देसी मुर्गी से शुरू किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमारे पास 3 फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह। बस पाया ही पाया है इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज़ आपके पास इस टाइम आपके फार्म में, वहाँ हम चलेंगे इंशाल्लाह, सारी चीज़ वो डिस्कस करेंगे। कितनी नस्लें हैं और कौन कौन सी हैं? मेरे पास अभी जो है वो RIR एस्ट्रोलैब और प्लेमाउथ है। ये इनका पहला फार्म जो है, यहाँ पे इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी नस्ल की मुर्गियाँ हैं और क्या इनके फ़वाइद क्या हैं, और इसके अलावा इनकी फीडिंग कैसे होती है, इसके अलावा अंडा जो ये देती हैं वो कैसे है, ये सारी चीज़ें। जी, ये नस्ल कौन सी है शहबाज? सर ये ब्लैक एस्ट्रोलैब, आजकल इसको काला सोना और काली मुर्गी के नाम से भी वो मशहूर करते हैं। कश्मीरी बर्ड भी कुछ लोग इसको कहते हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी है। मतलब गोल्डन के निस्बत जो, जैसे वो गोल्डन की प्रोडक्शन आप 55% आपकी प्रोडक्शन होती है, 50% होती है, तो इसके अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन जो है वो 82%, 84%, 85% प्रोडक्शन होती है। दूसरा इसका जो है वो एक तो ग्रोथ ज़्यादा होती है गोल्डन के निस्बत, इसकी आप चेक कर सकते हैं कि 4-4 किलो का इसका मेल होता है, तकरीबन 2.5 किलो की इसकी फीमेल होती है, और सबसे ज़्यादा अंडा भी देती है। और दूसरा फिर उसके बाद जो है उसका अंडा इजीली आप मार्केट में 30 रुपये 35 रुपये ज़बरदस्त आजकल के सीज़न में, मतलब गर्मी के देख के तो 30 रुपये का आप गर्मी में सेल कर सकते हैं। और जो सर्दी में इसकी मार्केट वैल्यू है 50, 55, 60 रुपये तक भी चली जाती है। तो इनके चूज़े भी अभी आपके पास हैं, छोटे चूज़े? इसके आपको चूज़े भी मिलेंगे, अगर किसी को चूज़े चाहिए, किसी को ब्रीडर चाहिए, किसी को 4th मंथ, 3 मंथ, 45 डेज, डे ओल्ड, जैसे आपको चाहिए होगा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अच्छा शहबाज, चूँकि आपका माशाल्लाह काफ़ी इसमें तजर्बा भी हो, सबसे मज़े की बात जो मैं समझता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, और पढ़ा लिखा बंदा जो है वो दूसरे को अच्छी तरह कन्विंस भी कर सकता है, और जो अगर उसको प्रॉब्लम्स हैं समझा भी सकता है। आपने चूँकि शुरू किया है 2 साल, जैसे आपने बताया आपको हो गए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपके सामने में कई प्रॉब्लम्स ऐसी आई होंगी, तो जो बंदा भी अगर ये शुरू करना चाहे तो आया आप फ़ोन पे उन्हें अवेलेबल होंगे उनके मसाइल हल करने के लिए या मुश्किलात हल करने के लिए? बिल्कुल, हम उनको फीड शेड्यूल भी देंगे, हम उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल भी देंगे, और उसके अलावा अगर उनको मसला आता है तो हम उनकी हर किस्म की हेल्प करेंगे। जी, अभी ब्रूडिंग एरिया में हम खड़े हैं व्यूअर्स, ये आप देख लें तो चूज़े हैं मुख्तलिफ नस्ल के, और फिर शहबाज से हम बात करेंगे कि इनका क्या सिलसिला है, जो इनकी कहानी है, फिर ये सब हम सुनते हैं इंशाल्लाह शहबाज की ज़ुबानी। तो शहबाज, ये वही जो आप कह रहे थे जिसको हम काला सोना कहते हैं, ये उन्हीं के चूज़े हैं? जी, ये ब्लैक एस्ट्रोलैब और RIR के और प्लेमाउथ के जो चिक्स हैं वो हैं, क्योंकि ये हम ब्रूड करके यहाँ से फिर नए फार्मर जो होते हैं उनको 45 दिन का करके
या फ़र्ज़ करें 30 दिन का किसी का डिमांड होता है तो वो हम इधर ब्रूड करके उनको हवाले करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको डे ओल्ड चाहिए होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो डे ओल्ड चूज़ा रख सकते हैं। तो इधर हम प्रॉपर्ली उनका वैक्सीन करके और जो बाकायदा उनका 45 दिन का जो फीड शेड्यूल हो उसको फॉलो करके उसके बाद लोगों को हवाले कर देते हैं। तो इसकी वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है आमतौर पे? वैक्सीनेशन इसका जो हमें गवर्नमेंट ने शेड्यूल दिया हम उसको फॉलो करते हैं, NDIV, ND लेसोटा, और बाकायदा वो 28 दिन की जो पहली वैक्सीनेशन होती है वो फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें मुझे ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये कौन सी नस्ल के हैं? ये रेड RIR है। रेड RIR आपको आगे विजिट करवा देते हैं। चलें जी, रेड RIR भी हम देखेंगे। और उसके साथ साथ अगर मतलब कोई बंदा खुद आपसे अंडा लेके जाता है और उसके बाद ऐसी बात है कि खुद करना चाहे तो उसके कैसे? फर्टाइल अंडा देते हैं, फर्टाइल 80% फर्टिलिटी की हमारी गारंटी होती है। कोई बंदा अगर अंडा लेके जाके हेज करके उससे चूज़ा निकालना चाहे तो नो इशू। अच्छा शहबाज, चूँकि आपके पास ज़्यादा तो मैंने जो देखा है ये जिसको हम काला सोना ही कहते हैं, एस्ट्रोलॉब ब्लैक, ये हैं। तो इस टाइम मतलब अगर कोई ज़्यादा मिकदार में ख़रीदना चाहे तो आप कितने इनको प्रोवाइड कर सकते हैं? हमारे फार्म पे तो फ़िलहाल जो है वो तकरीबन 500 के करीब ब्लैक एस्ट्रोलॉब है। तो अगर किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं वो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनको हमने चूज़ा दिया हुआ है उनके पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर रेडी है। तो हमारा अंडा भी वहाँ से आता है, उनसे हम अंडा लेके चूज़ा निकाल के फिर आगे वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी को चूज़ा चाहिए तो नो प्रॉब्लम, और अगर ब्रीडर चाहिए तो वो आपको अवेलेबल है जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए। अच्छा, ये तो आपकी अपनी बातें हुई। फ़र्ज़ करें एक बंदा जो लेके जाता है, एक नया बंदा जब मार्केट में आता है उसे नहीं पता होता कि यार मुझे ये अंडा कहाँ सेल करना है, ये चूज़ा कहाँ सेल करना है, या मुझसे आगे कौन लेके जाएगा। तो वो ज़रा आप बता देंगे कि यहाँ उंगी में कितने लोग हैं जो आपसे लेके गए हैं, या आप वैसे तो ऑल ओवर पाकिस्तान आपके चूँकि है राब्ता है लोगों से थ्रू इंटरनेट और जो ज़राए हैं उनसे, लेकिन यहाँ उगी में प्रॉपर कितना कुछ है? उगी में तो चंद लोग हैं, क्योंकि उगी में लोगों को पता ही नहीं है कि प्रॉपर एक बड़ा शेड इधर उगी में भी है। तो लोग कोशिश करते हैं वो इस्लामाबाद जाते हैं, पिंडी जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर अवेलेबल भी है। और दूसरा इसका सेल्फ परचेज़ का जो मसला है वो आप ऑनलाइन हर बंदा कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वो इजीली अंडा सेल कर सकता है या चूज़ा सेल कर सकता है। फिर भी अगर किसी को मसला आता है तो हम उसकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे ये जो रेड कलर की हैं RIR, आपने इस नस्ल का नाम बताया, इसमें और उनमें क्या फ़र्क है? उनमें और इनमें फ़र्क तो एक प्रोडक्शन के हवाले से तो बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब एक प्रोडक्शन बिल्कुल बराबर है, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है आप चेक कर सकते हैं उससे ज़्यादा है। इसकी फ़ीमेल तकरीबन 3.5 किलो की होती है, इसका मेल जो होता है वो 4.5 किलो का इसका मेल होता है। अच्छा, इसकी जो ग्रोथ है इसका डिफरेंस यही है कि ब्लैक एस्ट्रोलॉब का ग्रोथ थोड़ा कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। अच्छा, अंडे देने की इनकी रेशो जो है इनकी ज़्यादा अच्छी है या उनकी ज़्यादा अच्छी है? वो तो डिपेंड करता है माहौल पे। अगर पंजाब में एक बंदा रखेगा तो उसकी प्रोडक्शन कम होगी। अब हमारे KPK में और खसूसी मानसेरा में इसकी प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 82-85 हमने इसे प्रोडक्शन ली है। शहबाज माशाल्लाह बड़ी अच्छी मालूमात भी हुई और मुझे रियली खुद मज़ा आया कि इतनी ग्रीनरी और ज़बरदस्त बिल्कुल पहाड़ के दामन में आप बैठे हुए, लोकेशन आपकी बहुत अच्छी है। और जो लोग अगर शुरू करना चाहें तो कितनी इन्वेस्टमेंट हो जिसमें वो इजीली शुरू कर सकते हैं? सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट अगर कोई शुरू करना चाहे, ये तो हमारा इलाका ऐसा इलाका है कि यहाँ पे हर घर में 2-4 मुर्गियाँ रखी जाती हैं। फ़र्ज़ कर एक बंदा अगर 10 मुर्गियाँ भी रखता है तो वो इजीली अगर 30 रुपए का भी अंडा सेल करे तो वो 900 रुपये के अंडे सेल कर सकता है। और उसका ख़र्चा उसका 100 रुपये 80 रुपये उसका ख़र्चा आ जाना है, वो इजीली 800 रुपये कमा सकता है। और इससे अलावा फिर अगर कोई बंदा प्रॉपरली काम करना चाहे तो उसको 20-50 का शेड बनाना चाहिए या 20-30 का शेड बनाना चाहिए, तो वो 1-1.5 लाख रुपए से इजीली काम शुरू कर सकता है। अच्छा शहबाज, फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है उसके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, या अगर इन्वेस्टमेंट है तो जगह नहीं है, तो घर में भी तो ऑलरेडी लोग मुर्गियां पालते हैं, तो अगर 8-10 मुर्गियां लोग घर में पाल सकते हैं तो आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है कि उसको इंशाल्लाह कितना एडवांटेज हो जाएगा? अगर बहुत ही कम हो वो इजीली आराम से इंशाल्लाह 15,000 रुपये वो घर में 10-12 मुर्गियों से कमा सकता है। अच्छा शहबाज, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आपके इस पूरे फार्म की सैर करते हुए। तो यहाँ फार्म के हवाले से कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं भी जानना चाहूँगा, उसके साथ साथ हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे।
आपने पहली बात तो ये कि इतना दूर, शहर से काफ़ी दूर है, ये जगह कौन सी है, स्पेशली जो लोग नहीं जानते उन्हें पता चले? ये जगह जो है वो कोटला बिरबट शुमली बांडी के मतलब एरिया में आती है। तो आप तो खुद चूँकि बाजारगह से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आपके घरों के पास भी नीचे काफ़ी सारे खेत हैं, तो इतना दूर आने की क्या ज़रूरत पड़ी? असल में इनको जितना आप दूर रखेंगे, इनको ओपन फ्री रेंज में रखेंगे, अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, तो ये बेहतर रहेंगी। अगर शहर में हम इसको डालें, एक तो हमारा इधर प्रॉपर वो आपने देखा होगा फ्री रेंज में रखी हुई है, काफ़ी सारी जगह इनको चाहिए होती है। दूसरा वायरसेस के मसले होते हैं, ज़बरदस्त, और आना जाने मतलब लोगों का आना जाना ज़्यादा रहेगा तो ये आपको नुकसान दे सकता है। चलें जी, माशाल्लाह, ये बड़ी बात व्यूवर्स, मुझे भी जो ज़्यादा अच्छी लगी बात कि माशाल्लाह शहबाज पढ़े लिखे हैं और सारा इन्होंने स्टडी किया और उसके बाद ये काम शुरू किया। तो इंशाल्लाह आप भी अगर ये फार्मिंग शुरू करना चाहें तो आपको कोई मसला नहीं होगा, भरपूर ये आपकी हेल्प भी करेंगे। और मैं ज़रूर आपसे ये कहूँगा कि हमने तो अपने हिस्से का काम कर दिया है, मैंने और शहबाज ने, कि मुझे जो बातें मालूमात चाहिए थी या आम बंदे को जो चाहिए होती हैं वो मैंने इनसे डिस्कस कर ली और इन्होंने अच्छी मालूमात भी हमें दी। अब आपका काम ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करें कि इंशाल्लाह इन्नमल आमाल बिन्नियात, यानी आप इस नीयत से शेयर करें कि अगर किसी बंदे तक ये वीडियो पहुंचती है और उसके बाद अगर वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो इंशाल्लाह सदका जारिया के तौर पे मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। और अगर शरई बात है कि आप किसी की जॉब के लिए, किसी के बिज़नेस के लिए एक कदम चलते हैं तो आप जहन्नम से एक किरात जो है दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर इस नीयत से इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरे आज के मेहमान शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।